नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी नगाड़े बजते ही तमाम सियासी योद्धा निकल पड़े हैं 2019 की चुनावी जंग को जीतने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना देश के तख्त पर बैठना नामुमकिन है। अगर यूपी जीत लिया तो मानो पूरा देश जीत लिया, या फिर यूं कहें कि जीत का स्वाद यूपी ही चखाता है। तभी तो पिछली बार पीएम मोदी ने वाराणसी को अपनी कर्म भूमि क्या चुनी, पूरा यूपी भगवामय हो गया। ऐसे में अपना साख बचाने के लिए भैया जी अखिलेश यादव और बहन मायावती ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन शायद डर के मारे चुनावी अखाड़े में उतरने से कतरा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी रंग में डूबा उत्तर प्रदेश, आमने सामने होंगे दिग्गज खिलाड़ी। मोदी का मुकाबला करेगा बुआ बबुआ का साथ। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो अखाड़ा है जिस पर हर सियासी पार्टी की नजरें गड़ी रहती हैं। वो सियासी गढ़ है जहां से बनती है देश की सरकारें। वो सियासी घर है जहां से देश को मिलते हैं सियासत के कई मजे हुए खिलाड़ी। जो कि यूपी के पिटारे से लोकसभा की 80 सीटें निकलती हैं, इसलिए हर लिहाज से देश की राजनीति में यूपी की अहमियत सर्वोपरि रहती है। पीएम मोदी ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर यूपी को साध लिया तो देश को साध लिया। तभी तो वाराणसी में कदम रखा था और ये बोलना ही था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। समूचे यूपी ने उन पर ऐसा भरोसा जताया कि 80 में से 73 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। तमाम सियासी उठापटक के बीच खुद को राम मनोहर लोहिया के नक्शे कदमों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी जहां 5 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली मायावती का तो खाता भी नहीं खुल पाया। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसी आंधी चली कि तमाम विरोधी दल जहां उड़ गए तो वहीं कईयों का बेड़ा पार हो गया। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। पीएम मोदी के 5 साल का कामों की ऐसी तूती बोल रही है कि बुआ बबुआ को हाथ मिलाना तक पड़ गया। लेकिन शायद पीएम मोदी से मिलने वाली शिकस्त का ऐसा खौफ है कि राजनीतिक अखाड़े में उतरने से हिचक रहे हैं। सीना ठोककर यूपी के भैया जी ने बोल दिया कि मायावती का अपमान मेरा अपमान है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने से परहेज कर रहे हैं कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। तो चुनावी बिगुल बजते ही सपा बसपा ने धड़ाधड़ उम्मीदवारों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी, जो कि दोनों ही पार्टियां 38 सीटों पर लड़ रही हैं। इसलिए गठबंधन के दम पर सूबे की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिशों में अपनी रणनीति को और मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। अब इसे पीएम मोदी का खौफ कहें या फिर कुछ और, गठबंधन के 2 दिग्गज चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। सूत्रों की माने ना ही मायावती किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और ना ही अखिलेश यादव किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यूपी के ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ चुनावी सभाओं से लेकर रैलियों में अपना दमखम दिखाएंगे। उसके बाद सब कुछ पार्टी उम्मीदवारों से लेकर कार्यकर्ताओं के हाथ में होगा कि वो कैसे यूपी में खिलते कमल को रोक पाएंगे। चुनावी अखाड़े से बुआ बबुआ का किनारा, चुनावी मैदान से किया परहेज, अब क्या सिर्फ चुनावी प्रचार में दिखाएंगे दमखम। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आई तो कन्नौज से भैया जी ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट दे दिया। वहीं अब अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में अफवाहें थी कि यूपी की किसी सीट से मायावती चुनाव लड़ सकती है। यूपी की नगीना या फिर अंबेडकर नगर से वो बीजेपी को खुली चुनौती दे सकती है, जिसकी संभावनाएं अब कम नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों मायावती और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरने से दूर भाग रहे हैं।
असल में भैया जी और बहन मायावती जी अपना पूरा फोकस जमीनी स्तर पर चल रही चुनावी तैयारियों पर लगा रहे हैं। एक तरफ मायावती यूपी में अपनी 30 रैलियों से मोदी रथ को थामने का सपना देख रही है, तो वहीं अखिलेश यादव अपनी बुआ के साथ मिलकर संयुक्त रैलियां करना चाहते हैं, विरोधियों को चित करना चाहते हैं। तो वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो खुद के चुनाव लड़ने की स्थिति में अपनी सीट पर फोकस करना कठिन होगा और इसलिए अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही चुनाव लड़ने से परहेज करते दिख रहे हैं। अब इसे पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का खौफ कहें या फिर खुद के जीतने की उम्मीदों पर शंका, तो जो भी हो, फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है और कांटे की टक्कर है। साइकिल का हैंडल थामे मायावती और हाथी पर सवार अखिलेश यादव तूफानी रैलियां करने को तो बेताब है, लेकिन तूफानी पारी खेलने से तौबा तौबा कर रहे हैं। फिलहाल ये देखना बाकी है कि 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की ज्यादातर सीटें किस पार्टी के खाते में जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन आपने स्वीकार किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। भाजपा शासन के पिछले 5 सालों में पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे उद्योगों, दुकानदारों, नौजवानों, दलित, पिछड़ों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चियों पर जितना अन्याय और अत्याचार हुआ है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ने इतना अत्याचार किया है कि स्वयं भगवान भी असहनीय पीड़ा हुई होगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश और समाज को एक सूत्र में बांधने की बजाय समाज में नफरत का वातावरण बनाया है। लोगों ने भाईचारा बढ़ाने की बजाय लोगों को जात पात के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जातीय प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। यहाँ तक कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता देने से पहले भी उसकी जाति पूछी जा रही है। और अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामियां, अपनी विफलताओं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा देश और प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत को सरेआम बेआबरू किया जा रहा है। उचित इलाज न मिलने के कारण गरीबों के हजारों बच्चे रोजाना सरकारी अस्पतालों में मारे जा रहे हैं। खाना न मिलने का कारण करोड़ों लोग रात को भूखा सोने पर मजबूर हैं। पूरे देश में अराजकता का वातावरण है। अन्याय और अत्याचार के कारण शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। देश के नौजवान भाजपा के झूठे वादों से आहत और निराश होकर के बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। देश और समाज के इन सुलगते मुद्दों से बेखबर भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उनके बड़े बड़े लोन माफ कर रही है। इतना ही नहीं, हीरे के उद्योगपतियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। भाजपा और भाजपा के नेता ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें
कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंतर्मन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की नींव उसी दिन से बैठ गई थी जिस दिन से सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं ने आदरणीय मायावती जी पर अशोभनीय टिप्पणियों करने का सिलसिला शुरू किया था और भाजपा ने अपने उन संस्कारहीन नेताओं को दंडित करने की बजाय उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय देकर उनके हौसले बढ़ाए थे। अपने मन में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उस दिन अंतिम मोहर लगा दी थी जिस दिन राज्यसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री भीमराव अंबेडकर जी को छल, कपट, धोखे और विश्वासघात से हराकर भाजपा के नेताओं ने खुशियां मनाई थीं। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेषता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए हमें इस रिश्ते को मजबूती के साथ और आगे बढ़ाना है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलतफहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। मैं आदरणीय मायावती जी का द्वारा देश हित में लिए गए उनके ऐतिहासिक निर्णय का एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब भाजपा के अत्याचारी शासन का विनाश निश्चित है। मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि समय के साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे।